Okay, assignment number 2 is ready. For people who wants to take a look at the assignment number 2, I'll share the link for the assignment number 2 as well. आपको कुछ और जो चीजें करनी है, which is join this small group which is called as AIML batch. It's a private group. I'll send the link to join it. Uh, only to the students who have their admissions confirmed. ठीक है, so this is going to be only shared with the small group. Okay, so ये जो assignment है, this is going to have a lot of questions in it. ठीक है, लेकिन I don't expect कि आपको इसके answers पता हो अभी. Okay, or just read the questions right now and start thinking about the answers. All right, I'm not saying कि इसके answers मैं दूंगा नहीं. I'll give the answers and everything, but I would like you all to first think about all the answers. Okay, just think. यहाँ पर कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूज में यूजुअली पूछे जाते हैं. ठीक है, एंड जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर तो किए नहीं है, बट हम लोग कवर कर लेंगे. तब तक ये असाइनमेंट भी आप धीरे धीरे कंप्लीट करना. ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली. ठीक है, सम क्वेश्चंस माइट बी अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन द अदर्स. ओवरऑल this is going to be useful for session 1 2 3 और सॉरी 4 5 6 and 7 8 9. ठीक है, ये सारे सेशंस के लिए यूजफुल रहने वाला है. एंड होपफुली बाय द टाइम वी एंड दिस पर्टिकुलर सेशंस 9 10 तक यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ दिस. ठीक है, यहाँ पर इन डिटेल लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेशन क्या क्या होते हैं इंटरव्यूअर की तरफ से, और फिर उसके बाद में आपने कहाँ तक सॉल्व किया उसके बेसिस पे आपका लेवल पता चलता है. ठीक है, आई एम नॉट पुटिंग ये कौन से रोल के लिए, बट आई कैन टेल यू दैट दिस इज मेनली फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर, एमएल ऑप्स एंड सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर रोल्स. ओके, ये सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पर कोई भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको. ठीक है, और जो कोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है डीएसए के, उसके अलग से क्वेश्चन रहेंगे. वो लीड कोड थ्रू हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं. ठीक है, तो लीड कोड पे अकाउंट जब क्रिएट करना होगा तब मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन मोर थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ एआईएमएल, and this will help you gain more confidence. Okay, questions anyone? Sir, how Sir, to access it? how to what access it? Ma'am, Sorry, how to what, ऋषिकेश? how to access it? या सो इसका लिंक मैं शेयर करूंगा आपको डिस्कॉर्ड पे. ऑलराइट, सो डिस्कॉर्ड पे मैं लिंक शेयर करता हूँ, शेयर करता हूँ. इट्स अ प्राइवेट नोटबुक राइट नाउ. आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा डिस्कॉर्ड पे. सो आई, अगर आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस, अगर अभी टाइम होगा तो लेट्स डू दैट एक्सरसाइज. इफ यू ऑल हैव योर emails, oh, sorry, not the emails, Kaggle account names, I can just add you all. होम में जाता हूँ मैं. Kaggle account के अगर नाम पता होंगे तो you can just tell me. Groups, groups. Where's the group? Second, should be somewhere here. So if you tell me your Kaggle account username, I can add them right now. है किसी का Kaggle account names, या फिर मैं इनवाइट सेंड कर दूंगा. दिस माइट बी इजियर. ठीक है, Kaggle के यूजर नेम्स भूलने नहीं है. ओके, just thinking, give me a second. ओके, ये पहले के बैच के स्टूडेंट्स हैं. अगर आपके जो भी नाम रहेंगे वो सब यहाँ पर ऐड होंगे. सो आई थिंक शेयर करता हूँ मैं. ठीक है, आई जस्ट शेयर द इनवाइट लिंक एंड बेस्ड ऑन दैट कैन हैव सब स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग. बट एनीवेज, ठीक है, आई शेयर द इनवाइट लिंक. ये जो इनवाइट लिंक है मैं शेयर करता हूँ. इसको मैं अभी आपके, एक मिनट.
ओके, सो है किसी के पास कैगल अकाउंट नंबर नेम्स? नहीं होंगे तो फिर मैं लिंक शेयर करूंगा बाद में, ठीक है। डिस्कॉर्ड के भी आपको भेजना है मुझे। अभी आई थिंक कुछ लोगों का एडमिशन हुआ है, मुझे आई जस्ट हैव टू चेंज द नेम्स हियर। डिस्कॉर्ड के भी मुझे पूछना पड़ेगा कि कौन सा किसका है। आई थिंक आई नो ऋषिकेश एडमिशन हुआ, so just add your student here. किसका किसका एडमिशन हुआ है? कैन आई जस्ट गेट द नेम्स क्विकली, जिन्होंने फीस पे किया है पूरा? टेल मी द नेम, just unmute yourself and tell me the name. Sir, Nisha. Nisha, right? So Nisha, this one, correct? Yeah. Okay. Who else? Priya. Priya Patel. Priya Patil. मी अपडेट करतो. Who else? Pallavi. Pallavi. Yeah. Pallavi. I don't see your name It here. was looking at the top. Oh, in on the top. Okay. और कौन था? I think पूजा डांगे, उनका भी मैसेज आया Pooja. था. Yes. Okay. I think अक्षय आपका सर भी. मयूर मयूर मयूर, दो अकाउंट है, कौन इसमें से कौन सा अकाउंट है आपका? सर वो वही मयूर सेम वो ग्रीन. ये वाला? हम्म. ये 88 वाला? हाँ हाँ वही. ठीक है. ओके, और किसका है? पूनम माने. पूनम माने. ओके, फिर आई थिंक प्राची पवार का भी है. और कौन है? ठीक है. एनीवेज, अगर किसी का रह गया होगा तो जस्ट लेट मी नो, मैं ओपन कर दूंगा एक्सेस, ठीक है, नॉट अ बिग डील. सो यहाँ पर असाइनमेंट्स के अंदर मैं शेयर करता हूँ, ठीक है. ये इनवाइट का लिंक है, इसको आप ज्वाइन करो एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सेस दोस नोटबुक्स. ओके, जो नोटबुक है वो ये है. क्वेश्चन, अनम्यूट योरसेल्फ. आई डोंट हैव, मुझे वो टैब चेंज करना पड़ता है ना, आई कैन नॉट सी. आदित्य, यस बोलिए. हाय आदित्य. हाँ, आपका भी एडमिशन हो गया, राइट? नहीं, मेरा एडमिशन हुआ नहीं अब तक. ओके ओके. तो बेसिकली कुछ सवाल थे, इफ इट्स द राइट टाइम टू आस्क क्वेश्चंस. या यू कैन आस्क द क्वेश्चन. ओके, ये कितने सेशंस हम हो चुके हैं ऑलरेडी? सो अभी तक हमारे तीन तीन सेशन हो गए, शायद से 2 या 3 सेशन हो गए. एंड उसमें पहले सेशंस में वी जस्ट वर वेरी वेरी बेसिक्स, एज इन वी टॉक्ड अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ओके, अभी तक मशीन लर्निंग हमने शुरू नहीं की कोई भी, ठीक है, एआई का पार्ट को शुरू नहीं किया. एंड उसके रिकॉर्डिंग्स में शेयर कर दूंगा अगर आप कर रहे हो. सो 2 या 3 सेशन के रिकॉर्डिंग्स रहेंगे. ओके. तो बेसिकली सर, मुझे ये पता करना था कि मैं एज इन ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज है नहीं मुझे, ठीक है. मैं एक ओनर के हिसाब से काम कर रहा हूँ. तो क्या आप बेसिक से चालू करोगे या ये एडवांस में ही जाओगे डायरेक्टली? सो विल स्टार्ट विद द बेसिक्स. जो भी बैच में स्टूडेंट्स हैं उसमें मिक्स है, कुछ लोग बेसिक्स नहीं जानते, तो फिर हम लोग बेसिक्स से ही स्टार्ट करते हैं. लेकिन जिन ओके. लोगों को बैकग्राउंड नहीं होता है ज्यादा, मैं बेसिक्स सारे बता देता हूँ एंड देन यू विल हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू ग्रास्प इट सूनर, ठीक है. अगर जिसका कोई बैकग्राउंड रहेगा, अगर वो 2 घंटा बैठता है तो मे बी विल हैव टू सिट फॉर 3-3.5 hours टू फर्स्ट 2 weeks की बात है ये, सो दैट यू कैन ग्रास्प थिंग बेटर एंड मूव क्विकली, ठीक है. Yeah, that is the commitment that as in like I as an individual will be ready to go. But then even if I have to go through the basics, would you be able to give us any reference material so that we can refer it and before coming to the class so that we are clear with the basics? Yeah, we have bunch of resources here. Okay, I'll tell you Okay. what resources first. Okay, so there are many resources Okay. that I, including the slide
and textbooks, and also obviously the assignments. Okay, so basically, what you're trying to tell me over here is that these are the resources. We will have to go through all these resources before coming to the class, or can we do it at the So same time? during the sessions, okay, these resources are from various topics. Okay, so for Okay. example, statistics, if you are interested, you can go ahead and start doing this small playlist on statistics. So I'll be covering those, but in addition to what I cover, if you want more details, or if you want to like get into more basic stuff, you can go through this videos. Okay, and obviously, yeah, उसके बाद में कुछ टेक्स्ट बुक्स है जो आपको पूरी तो अभी खत्म नहीं होंगी ना, obviously, so you'll have to Obviously. go through that throughout the course. Yeah. Yeah. तो Yeah. मेन बैच कब चालू हो रहा है? अभी आप बेसिक्स क्लियर कर रहे हो, तो क्या We बैच already चालू started. हो चुका है? Math, We've already math, started. yeah, we're already starting now. So बेसिक्स इसलिए क्योंकि शुरुआत में हम लोग स्लो रखते हैं, बट जो मेन बैच शुरू करना है, यू कैन अज्यूम दैट द बैच इज स्टार्टिंग नाउ, सो देयर इज नो Okay. So how या many, you said we have missed out on 3 sessions, right? या 2 or 3 Hello? सेशंस, या 2 or 3 सेशंस आई थिंक, मे बी 2 सेशंस, Okay. जहां तक मुझे पता है। Okay. इसके पहले के दोस्त, उसके पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्कशंस किए थे, जहां पे स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड और क्वेश्चंस, कोर्स के बारे में क्या है, टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले, वो सारी चीजें कवर की थी। बट टॉपिक्स आई थिंक वी रिसेंटली स्टार्टेड इन द प्रीवियस सेशन और द सेशन बिफोर दैट, आई गेस। Okay. Thank you, sir. And the session is going to be every day at 8:30, correct? The sessions are going to be 3 times a week. Okay, So three and we times are a week. Okay. 3 times a week, 90-minute session approximately, and we are going to have sessions on Monday, Sunday, and uh, Friday. Okay, So Monday, Friday, Sunday. yeah, and that will change. Okay, that will change after 1 month. We are going to keep the weekends free, and we'll have only on the weekdays then at the 8:30 रात को, so that your weekends are free. We'll have sessions on Tuesday, Wednesday, and Thursday. Okay. Tuesday, Wednesday, Thursday. Yes, yes, midweek, ताकि weekends free रहे, and then basically Okay. weekdays So में usually अभी तो पूरा मई का महीना आप कह रहे हो कि मंडे, फ्राइडे और संडे को होगा, और correct. मई के बाद फिर आप जून में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को करोगे सेम Yes, टाइम, yeah, correct. करेक्ट? Yeah, yeah. ऑलराइट, And थैंक people who are not able to like attend sessions for any particular reason, especially anything which is serious reason or something like that, we'll share recordings for that. And as a school opens policy, we do not share all the recordings, because there is some things which are private and proprietary only to the school open, and sharing those recording is risky. Okay, so we'll share some recordings. If there are some topics which are difficult to understand, difficult to grasp, I'll try to share those recordings as much as possible. यू। ओके सर, थैंक यू सर। Yeah. Anyone else? Saurabh, Sir, can you give discount invite link once again? can you what? Sorry. Discount invite link. Discord invite link. Okay, okay. WhatsApp पे share करता हूँ, but okay. Let me just copy this. Yeah. Use correct names so that I don't get confused. For example, some students I think have joined with different names here. So make sure you use the correct names so that I can give access properly. सौरभ, आपका भी एडमिशन हुआ है, राइट? Hello. Yes. Sir, just hold on a minute. I'm logging. I'm listening. Okay. सौरभ, yes, Yes, why, sir? हुआ है.
राइट, और किसका रह गया जिसका एडमिशन हुआ है जिसको एक्सेस नहीं दिया मैंने अभी तक? ओके न्यूज, आप मुझे बाद में बता देना। सागर, सागर यादव, ये सागर। यू कैन टाइप इट इन, आप मैसेज भेज सकते हो। आई थिंक योर नेटवर्क इज हैविंग एन इशू। यहाँ पर मैसेज भेजो, व्हाट योर क्वेश्चंस। यहाँ पर लिंक भेजा है मैंने डिस्कॉर्ड का। Hello. यस पूजा। Yes, sir. You shared slides and recordings with us, right? But I see that slides are missing. या स्लाइड्स विल बी एडेड लेटर, ओके। तो अभी हम Okay. I'll share the slides, don't worry. वही उसी फोल्डर में शेयर होगा, so I shared the folder first and then I'll keep on adding stuff into it. Okay. Okay. Again, remind you all, सारे recording share नहीं करूंगा मैं। I'm sharing few recordings initially, so that जो नए students है and anyone who is finding it difficult to catch up, hopefully that can help them. Okay. So don't expect कि this is going to be long term thing. मुझे ऑफिस से कभी भी इंस्ट्रक्शंस मिल सकते हैं to stop the recordings and not share. So I'll have to follow them. Okay, but I'll try to share all the recordings that I think are important, especially for advanced topics or anything which is very difficult to understand and needs revision and all of that. Okay. uh that's all. Anything else? And obviously we can have detailed sessions on all the things that you did not understand. We can have doubt clearing sessions, we can have all the assignments reviews. So we'll try to make sure कि ऐसा कोई भी पार्ट ना हो जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि इसको फिर से रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो आई ट्राई टू डू दैट। आदित्य। So one last question. What is the duration of this program? So we are going to have it 5 to 5.5 months. You can assume it to be around 5.5 months. Okay. I will try to do it as early as possible, but given the amount of portion, it takes approximately 5 to 5.5 months. So 5.5 months. 5 months आप समझ सकते हो, and after 4 to 4.5 months you should be able to start interviewing, and topics उतने cover हो जाएंगे जो आपको इंटरव्यू के लिए रेडी कर देते हैं। जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स है, so that you prepare the more important topics first and then start interviewing as soon as possible. Okay. So आप कह रहे हो सितंबर तक खत्म हो जाएगा? Yeah, I can say that. September, October. Okay. ऋषिकेश। सर आप मतलब अभी तो हमने एआई और एमएल का मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पाइथन का क्या होगा? मतलब पाइथन साइड बाय साइड करेंगे या कैसे होगा? साइड हमारे 5 मॉड्यूल है, राइट? सो जो 5वां मॉड्यूल है which is the interview Python module, that is going to be side by side, okay, throughout the course. इसका इम्प्लीमेंटेशन तो पाइथन में होगा ना, इसलिए करेक्ट, सब कोड का इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में ही होने वाला है। ओके। और मैंने आपको सजेस्ट किया था कि टीएसए के मतलब और मतलब और जो लोग हैं उनको तो पता नहीं, लेकिन मुझे पता है तो मुझे दे सकते हो आप, मतलब हर सेशन के बाद मतलब 2-3 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन to solve it. I'll share those and you can start practicing. Okay, I'll share. मैं लिस्ट ही शेयर करता हूँ आपको, then you can start practicing if you are interested. I'll share it with everyone. Okay, don't worry. Yes, sir. आप इससे प्रैक्टिस भी थोड़ा थोड़ा तो
अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब तब तक इंटरव्यू तक प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके ओके, साउंड्स गुड। यस प्राची। सर अभी आपने मेरा नाम कॉल किया था। आई विल जस्ट आउट फॉर 2 minutes. Okay, no, I was just giving the access, so I think it's fine. I gave you the access to the Discord server, uh, and you will be you Okay, have sir. access to this system. Okay. If you haven't sent me your email address, make sure you send me that. I think you have sent. आपको ड्राइव पे recordings जितने मैं शेयर करता हूँ उतने आज, and then also the slides. स्मृति, yes. Sir, you have also not given me the access. Okay, आपका एडमिशन हो गया, right? Yes. Is this your Discord? Smruti underscore 545663. Yes, sir. Okay. Alright, अगर किसी का मिस हो गया होगा तो you can send me a message and give you access to them. Email address. So give it a week. पहले कुछ वीक में थोड़ा इधर उधर हो सकता है. Okay, just in case I may have missed some names, I may have missed some access. Just be patient with that. Send me a message. If I miss something, I'll just add you there. Okay. Okay. After that, it will be smooth. I hope that's okay. Chalo, let's start with the topics today. Okay. Any more questions that are related to the course? All right. People who are joining late, don't worry. आपको recording share कर दिए जाएंगे so that you will be able to catch up and you'll have enough time. So we're still starting out new. There's no advanced topics yet to be discussed. हमने अभी तक touch नहीं किया LLM, NLP, deep learning, इसमें कुछ भी touch नहीं किया. We're still in the basics and still have time. So if you have your friends or family or anyone who would like to join, you can send them a message and they can have their own membership. All right. Chalo start करते हैं. In the earlier session, we talked about various set operations and we also talked about what is supervised learning. Supervised learning में हमने बताया कि there are two main types of supervised learning. One is classification and second is a regression. Classification basically means आपके जो categorical variables होते हैं उनको आप क्लासीफाई करना चाहते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल एक इमेज देख के मॉडल बताता है, प्रेडिक्ट करता है वेदर इट्स अ डॉग और नॉट अ डॉग, वेदर इट्स अ डॉग और अ कैट. ओके, वेदर इट्स अ मे बी वो बताता है based on the weather data whether it's going to rain or not rain. Something like that is an example of a classification model. Now there is another type which is called as regression. Regression में गोल होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट करना है, हाउस प्राइजेस, रेन कितना होने वाला है इंचेस या फिर सेंटीमीटर्स, फिर उसके बाद में टेम्परेचर कितना होने वाला है कल. ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिग्रेशंस. ओके, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, व्हाट इज द नंबर. ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट करने का काम है, मतलब रिग्रेशन का टास्क है. ठीक है, क्लासिफिकेशन टास्क मतलब एक कैटेगरिकल वैली या फिर क्लास को आइडेंटिफाई करना है, आपको प्रेडिक्ट करना है. ओके, मॉडल के बारे में हमने बोला था कि व्हाट इज मॉडल. मॉडल इज नथिंग बट अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रियलिटी. मैप इज एन एग्जांपल ऑफ अ मॉडल, या फिर जो भी आप ब्रिजेस के वगैरह मॉडल बनाते हैं सिविल इंजीनियर्स, दोज आर एग्जांपल्स ऑफ मॉडल्स. एपिडेमियोलॉजिस्ट जो स्प्रेड के मॉडल्स बनाते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना स्प्रेड हो सकता है एक पर्टिकुलर डिसीज, दोज आर एग्जांपल्स ऑफ मॉडल्स. जो आपके फोन में फेस डिटेक्शन के मॉडल्स है, तो those are basically the models which see an image and detect who are present in that image. ठीक है, फेस डिटेक्शन के भी मॉडल्स होते हैं वो सारे. ठीक है, वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होते बट दे डू अ प्रीटी गुड जॉब. ओके, ऑलराइट, नाउ knowing that, let's start with our first model, and this is the most basic model and the fundamental model which every machine learning engineer, AI engineer should know. Okay, so this is decision trees. डिसीजन ट्री का मतलब होता है कि आप एक ट्री बनाते हो और उस ट्री के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आउटकम क्या होने वाला है. इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ प्रेडिक्टिव मॉडल. ओके, मतलब प्रेडिक्शन करना है. ओके, इट्स अ टाइप ऑफ अ प्रेडिक्टिव मॉडल या फिर प्रेडिक्शन करना है आपको. एंड जो डिसीजन ट्री है, इट विल लुक लाइक अ फ्लो चार्ट टू यू. आई विल शो एन एग्जांपल. डिसीजन ट्री से आप क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो, आप रिग्रेशन भी कर सकते हो. ठीक है,
अगेन डिसीजन ट्री से आप क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो, रिग्रेशन भी कर सकते हो. इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ सुपरवाइज्ड लर्निंग. ऑलराइट, हम लोग क्लासिफिकेशन का एग्जांपल देखेंगे वो कैसे किया जाता है, उसके बाद में रिग्रेशन का एग्जांपल देखेंगे वो कैसे किया जाता है यूजिंग अ डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री का मॉडल या फिर डिसीजन ट्री मॉडल इज बेसिकली गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, जो यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा है. एक फ्लो चार्ट रहेगा, आप उस फ्लो चार्ट को फॉलो करोगे और प्रेडिक्शंस क्रिएट किए जाएंगे. ओके, इमेजिन करते हैं कि एक पर्टिकुलर डेटा यूज किया गया था, लेट्स से लास्ट ईयर का डेटा यूज किया गया था टू बिल्ड अ डिसीजन ट्री मॉडल. And now we want to use this decision tree model to predict something. Okay, the example here is आपके पास में कुछ कैटेगरिकल वेरिएबल्स है दो, और एक कंटिन्यूस वेरिएबल है विच इज अ न्यूमेरिकल वेरिएबल, और एक क्लास है जो आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो. ठीक है, यहां पर हम लोग क्लास क्या प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रेडिक्ट इफ द पर्सन इज गोइंग टू चीट और नॉट चीट इन हिज टैक्स रिटर्न्स. ठीक है, टैक्स रिटर्न्स जब करते हैं तो यूजुअली सम पीपल माइट चीट बाय नॉट टेलिंग एवरीथिंग, by not telling all the truth and everything. So there is a class which is called as whether the person cheats or not cheats. Okay, no का मतलब है he is not going to cheat in the in tax returns. Yes का मतलब होता है she is going to cheat in the tax returns. ठीक है, ये डिसीजन ट्री जो मॉडल है दिस वाज बिल्ट यूजिंग लास्ट ईयर्स डेटा. इमेजिन करते हैं ऐसा, एंड दिस इज द करंट डेटा. ऑलराइट, नाउ व्हेन वी वांट टू प्रेडिक्ट समथिंग, okay, for example whether the person is going to cheat or not cheat, we need some information about the person. ठीक है, let's say ये आपके पास में जो इंफॉर्मेशन है दिस इज पर्सन नंबर वन, या फिर ठीक है दिस इज पर्सन नंबर वन, और इस पर्सन नंबर वन को जो वेरिएबल्स है वो ये है कि सबसे पहले उसको रिफंड मिलने वाले हैं क्या, based on whatever he has paid till now in the taxes, is he eligible for any refunds in the tax returns. Okay, what is his marital status, what is his taxable income. ओके, ये तीन वेरिएबल्स आपको हेल्प करने वाले टू प्रेडिक्ट. सो दीज आर कॉल्ड एज प्रेडिक्टर वेरिएबल्स या फिर दीज आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके, इसको डिसीजन ट्री में कैसे यूज करना है, सबसे पहले आप चेक करोगे रिफंड स्टेटस क्या है. रिफंड स्टेटस यस है, अगर रिफंड स्टेटस यस है तो इसका प्रेडिक्शन इमीडिएटली आपका नो आ जा रहा है. यू आर नॉट इवन लुकिंग एट द अदर टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो इसका प्रेडिक्शन नो आ गया. लेट्स से रो नंबर 5 लेते हैं हम लोग. ओके, दिस इज रो नंबर 5 या फिर पर्सन नंबर 5, उसको रिफंड मिलने वाला है क्या, नो. सो वी गो एंड चेक हियर, रिफंड नो का मतलब क्या, वी गो ऑन स्प्लिट ऑन दिस साइड, रिफंड नो. मैरिटल स्टेटस इज गोइंग टू बी सिंगल, डिवोर्स्ड या फिर मैरिड. ओके, सो द this person's marital status is divorced, so we are going to split on the left side here. Okay, and then what is the taxable income, taxable income is 95,000. सो 95,000 टैक्सेबल इनकम अगर 80,000 से कम है तो नो है, अगर 80,000 से ज्यादा है तो यस है. ऑलराइट, सो व्हाट वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट हियर दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू चीट इन द टैक्स रिटर्न्स. तो दिस इज द प्रेडिक्शन. ठीक है, उसने किया नहीं किया वो अलग बात है. ऑलराइट, दिस इज ओनली द प्रेडिक्शन. ये प्रेडिक्शन है, ये मॉडल है आपका. So this is what the decision tree model basically looks like. This is an example of a model. This is an example of a machine learning model. Very, very simplistic machine learning model, but this is an example of a model which can predict things. Okay. एक फ्लो चार्ट है सिंपल, और ये फ्लो चार्ट को फॉलो करोगे तो आपको प्रेडिक्शन मिल जाएगा. ओके, कैन समवन टेक एन एग्जांपल ऑफ रो नंबर 7 एंड टेल मी हाउ इट विल फ्लो. एनीवन, जस्ट फ्लो पर्सन नंबर 7 का एग्जांपल लो एंड टेल मी हाउ इट विल फ्लो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिसीजन ट्री मॉडल. Unmute yourself and just tell me. Yeah. So, sir, over here, the refund status is yes. So that person won't cheat because Okay, as per the decision tree, he won't. so as per the decision tree, it's the prediction. Okay, will he or will he not? That's not the question that we're trying to solve. This is just a prediction. Okay. Yeah. All right. Let's go to row number 8. Anyone? Yes. कोई भी unmute करो and just tell me. Row number 8.
ये डिसीजन ट्री आपको फॉलो करना है और बताना है कि कैसे स्प्लिट कर रहा है और कहाँ पे वो लैंड करेगा. सर इट वर्क्स लाइक if under if ऐसे वर्क करना है. Correct. Yeah, right. So tell me now, this is the node, right? So this is called as the root node. Okay, ये root node है, सबसे पहला node है आपका. All right, now tell me root number. DSA में Yes, वो it is yes. tree data structure like. Yeah, so it's a tree data structure. You're right. So let's go to row number 8, person number 8. Okay, so person number 8 के लिए बताइए, how will it flow in this particular decision tree? It's come to yes. So it is refund is no. Then in the marital status, the single. Then it's tax line, and tax line is 85K, so it's more than 80K. So it is yes. So this is yes. Okay, so that's how you follow the decision tree to do the prediction. Okay, now इस decision tree में जो कुछ चीजें यहाँ पर इनके बारे में बताता हूँ. This is called as the root node. इसको root node इसलिए बोला जाता है because this is the first node in your decision tree. Okay, this is the first node is in a decision tree, and these are intermediate nodes. ये दो जो है वो intermediate nodes हैं. Alright, ये जो end के nodes हैं इनको बोला जाता है leaf nodes. Alright, these are called as leaf nodes. आपका जो भी डिसीजन है वो हमेशा लीफ नोड पे रहेगा. और जो डिसीजन है वो लीफ नोड से ही पता चलेगा आपको. ऐसे नहीं कि यहां पर आपको डिसीजन नहीं पता चल सकता. यू हैव टू गो टू द लीफ एंड ओनली देन यू विल नो द डिसीजन. ठीक है, लीफ नोड पे आपका डिसीजन है. ओके, इन नोड्स को जिसके ऊपर से स्प्लिटिंग हो रहा है उनको स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट्स भी बोला जाता है बिकॉज उसके बेसिस पे स्प्लिटिंग हो रहा है. करेक्ट. ओके, नाउ द इमीडिएट क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड इज, सबसे पहले रिफंड क्यों चेक किया, मैरिटल स्टेटस क्यों नहीं चेक किया, या फिर टैक्सेबल इनकम क्यों नहीं चेक किया. ओके, हम लोग पहले टैक्सेबल इनकम भी चेक कर सकते थे लेकिन फिर भी हमने पहले रिफंड चेक किया, फिर मैरिटल स्टेटस चेक किया, फिर टैक्सेबल इनकम चेक किया. ओके, व्हेन ऐसे हमने, इट वाज बेसिकली द मॉडल दैट वाज जनरेटेड. ठीक है, जब मॉडल जनरेट करने का टास्क था, जब मॉडल क्रिएट करने का टाइम था लास्ट ईयर के डेटा से, तब लास्ट ईयर के डेटा को देख के उसने ये सीक्वेंस क्यों बनाया, उसने पहले मैरिटल स्टेटस क्यों नहीं चेक किया, या फिर उसने पहले टैक्सेबल इनकम क्यों नहीं चेक किया. नाउ सम ऑफ यू माइट थिंक कि क्योंकि वो सीक्वेंस में इस तरह से, सो दैट इज नॉट द ट्रू आंसर. राइट, सो मैरिटल स्टेटस पहले भी आ सकता है, refund भी पहले आ पहली सकता है. स्टेप में हमें आंसर मिल जाएगा, मतलब मतलब मोर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा. पहली स्टेप में हमें आंसर आ जाएगा. उसने रिफंड किया है, किया यस, नहीं तो नो, तो Correct. नो, तो नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा. तो मतलब ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट करना पड़ेगा. Okay, what about else, what else do you think? Based on the last year data, it might have made a decision that the people who have got the refund, or they have, I mean, they got the refund, there are chances that they have not cheated, and those people who have not received the refund, there are chances that they might have cheated. So based on that, it might have made this decision to make such a model. Okay, that makes sense. What about these two then? ये टैक्सेबल इनकम पहले क्यों नहीं है, मैरिटल स्टेटस नीचे क्यों नहीं है? Sir, so covariance and correlation values of the variable must be higher than the other. Can you say that? So the covariance and correlation value of refund must be higher than the taxable income and the marital status. So That kind of makes sense. Okay, I'm not saying it's completely wrong. Now, जब हमने कोवेरियंस और कोरिलेशन की बात की थी, तब हमने बोला था कि कोवेरियंस कोरिलेशन जो है वो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बीच में कैलकुलेट किया जाता है. नाउ व्हाट वी हैव हियर आर कैटेगरिकल वेरिएबल. आप यहाँ पर इसको यस को 0, यस 1 बोल सकते हो, नो को 0 बोल सकते हो. ठीक है, यू कैन से दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0. एंड मैरिटल स्टेटस के केस में भी आप कुछ वैसे ही कर सकते हो, एंड देन यू कैन ट्राई टू कैलकुलेट द कोरिलेशन, बट दैट माइट बी अ लिटिल बिट रिस्की, क्योंकि मैरिटल स्टेटस में आप
सिंगल को अगर 1 बना दोगे, मैरिड को 2 बना दोगे और डिवोर्स को 3 बना दोगे, देर इज नो सीक्वेंसिंग पर से. ओके, सीक्वेंसिंग काम नहीं करेगा वैसे, बिकॉज दैट सीक्वेंस इज नॉट इनहेरिट. ओके, सो या वी हैव न्यूमेरिकल वेरिएबल, कैटेगरिकल वेरिएबल्स हियर, राइट. सो यहाँ पर कोरिलेशन कोवेरिएंस हम लोग नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है, एनीवन एल्स? बट गुड अटेम्प्ट. या In that such scenario of the tree structure, we first need to find out the root, and based on that, we have to categorize. correct. So how did we come up with the root as refund and not as taxable income or marital status? Why is refund the root and not anything else? Probably refund is the only category which can be denoted into binary format, like yes and a no. Because if you go with marital status, then it's not binary. Taxable income is not binary, and obviously whether cheating or not is the output or the outcome of the entire logic. Mhm. What about this taxable income? It's a binary thing, right? Either you have less or you have more. That's also a binary thing, binary situation here. Correct? Either you can have less than 80,000 or you can have more than 80,000. This binary stuff. No, but then to make the decision whether the threshold should be 80 or not itself is a task to make a decision. But wherein in the case of refund, it's right in front of you, right? That it's yes or no. Okay, and let's say I change this column a little bit. Okay, I change this column and I put whether the taxable income is more than 80 or not. And then instead of putting numbers here, I just put yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Okay, I can do that, right? I can just say taxable income more than 80 and yes, yes, no, yes, yes, no, yes, yes, no, and yes. I can do that too. इसको मैं change कर सकता हूँ ना. In that Yeah. case, still I'm going to get the same decision tree. Still taxable income is not going to be pushed up. Okay, now good attempts everyone. Okay, and I think the most closest one was the correlation and the covariance one, because that's kind of how it is done when we do regression using the decision trees. Okay, some of you also said refund we picked because it was more important from the previous year's data. All right, now that important stuff is something which is more tricky to understand. Okay, so the idea of picking which node to select comes from information sciences. It's a complete different branch. So information sciences में आपके पास में एक टॉपिक होता है, it is called as information gain. Okay, now information gain का मतलब होता है कि अगर आपके पास में एक पर्टिकुलर डेटा दिया हुआ है, ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट टेक दिस. ठीक है, अगर आपके पास में 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3. लेट्स इमेजिन दैट ये जो ग्रुप है, प्लस का मतलब है वो लोग हैं जिन्होंने चीटिंग किया है, और माइनस का मतलब है वो लोग जिन्होंने चीटिंग नहीं किया है. ओके, और दिस इज योर ग्रुप नंबर 1. ऑलराइट, देन यू हैव ग्रुप नंबर 2. अगेन सेम, नेगेटिव मतलब वो लोग जिन्होंने चीट नहीं किया है, एंड प्लस मतलब जिन्होंने चीट किया है. ओके, एंड थर्ड वन इज बेसिकली जिन्होंने चीट किया है वो सारा ग्रुप. ऑलराइट, नाउ लुकिंग एट दिस 3 नोड्स, ओके, लुकिंग एट दिस 3 नोड्स, किसके ऊपर डिसीजन लेना सबसे इजी होगा आपको? फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलना है कि अगर मुझे एक ब्लैंकेट रूल अप्लाई करना है, या फिर मुझे सबके ऊपर एक इस ग्रुप के ऊपर मुझे कोई पेनल्टी सेंड करनी है या फिर लेटर सेंड करने हैं कि आपने फॉल्ट किया है. ओके, सो किसके ऊपर सबसे इजी जाएगा मुझे सेंड करना, कौन से ग्रुप के ऊपर एक ब्लैंकेट रूल अप्लाई कर सकता हूं मैं? On this one, right? Okay, because I understand all the nodes that are present in this particular group are basically same. Yeah, all the members in this are same. So because all of this are same,
आई डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट देम। ओके, मुझे इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता है। अगर इसमें से कोई भी एक ले लूंगा तो भी मुझे इसकी इंफॉर्मेशन पता है। आई नो दैट दे हैव डन सम फ्रॉड। ओके, इसके बारे में थोड़ी सी मुझे इंफॉर्मेशन पता है। आई नो दैट सम ऑफ देम आर नेगेटिव। इसका मतलब अगर मैंने बोला कि इस ग्रुप के अंदर बाहर से, ठीक है, रूम के बाहर से बोला कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे फ्रॉड नहीं करते, तो भी आई एम नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटली रॉन्ग। आई एम गोइंग टू बी राइट 80% ऑफ द टाइम्स। 20% of the times I'm going to be wrong. Okay, 20% of the times I'm going to be wrong, but 80% of the times I'm going to be right. If I go here and if you ask me to predict something, if I predict that this group is group of people who are not doing any fraud, then I'm wrong 50% times and I'm right 50% of the times. Okay, so making a decision या फिर prediction is very difficult on this. Prediction is little bit easy on this. Okay, prediction is very very easy on this because इस ग्रुप में सारे के सारे एक ही तरह के नोट्स हैं। ठीक है, सो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड एंट्रोपी एंड प्यूरिटी। ठीक है, एंट्रोपी का मतलब है कितने अलग अलग मेंबर्स है आपके ग्रुप में, हाउ मच रैंडमनेस डू यू हैव। ठीक है, सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अ हाई एंट्रोपी, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ लो एंट्रोपी। ओके, दिस इज हाई एंट्रोपी, दिस इज लो एंट्रोपी। हाई एंट्रोपी का मतलब है कि बहुत ज्यादा अनऑर्डर्डनेस या फिर रैंडमनेस है आपके डेटा में। यू डोंट नो कि इसके अंदर के जो मेंबर्स है वो अलग अलग, बहुत अलग अलग तरह के मेंबर्स हैं। यू हैव सम नेगेटिव्स, यू हैव सम पॉजिटिव्स। ओके, दिस इज अ प्योर नोड, जीरो एंट्रोपी है यहाँ पर। ओके, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, और रैंडमनेस यहाँ पर बहुत ज्यादा है और यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ पर इससे थोड़ा कम एंट्रोपी है और इससे थोड़ा ज्यादा एंट्रोपी है यहाँ पर। ठीक है, एंट्रोपी इज जस्ट द वर्ड दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन में वो यूज होने वाला है। सो जस्ट रिमेंबर दैट यहाँ पर सबसे ज्यादा एंट्रोपी है, यहाँ पर थोड़ी कम एंट्रोपी है और यहाँ पर एंट्रोपी जीरो है। यहाँ पर प्योर नोड्स हियर। ठीक है, सो दिस इज प्योर नोड, दिस इज हाई एंट्रोपी या फिर दिस इज मीडियम एंट्रोपी। ओके, आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दैट इन अ बिट। ओके, सो यहाँ पर एंट्रोपी सबसे ज्यादा है, यहाँ पर 2 नंबर पे एंट्रोपी है और यहाँ पे 3 नंबर पे एंट्रोपी है। ओके, विच इज लोएस्ट एंट्रोपी। ओके, नाउ if you ask me how much information is required to describe each node, I need less information to describe this node, I need a lot of information to describe this node. Okay, क्योंकि अलग अलग तरह के आउटपुट्स है यहाँ पर। ओके, जितने ज्यादा इंप्यूरिटी रहेगी आपके नोड में उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको लगेगी उसको डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, दिस इज ऑल थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल बाय द वे। जितनी ज्यादा इंप्योरिटी रहेगी उतना ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन लगेगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, जितनी ज्यादा प्यूरिटी रहेगी या फिर जितने ज्यादा सिमिलर आइटम्स रहेंगे उतना कम इंफॉर्मेशन लगेगा आपको डिस्क्राइब करने के लिए उसको। ठीक है, उतना कम इंफॉर्मेशन लगेगा आपको डिस्क्राइब करने के लिए वो पर्टिकुलर नोड को। ओके, नाउ अगर आपके पास में ऑप्शन दिया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर नोड जहां पर सबके सब मिक्स्ड है। ओके, दिस इज बेसिकली all the people who have done fraud and who have not done fraud. Okay, all the people who have done fraud and who have not done fraud, this is all the people, again same node रहेगा, ऊपर वाला नोड तो सेम रहेगा। अगर आपको डिसीजन बनाना है कि let's try to split this data into two different samples, okay, let's try to split this data into two different samples. Okay, now अभी आपको पता है पहले से दैट दिस इज द फ्रॉड वाले लोग एंड दिस इज नॉट फ्रॉड वाले लोग। ठीक है, you have two options. Your option number 1 कि यूज रिफंड स्टेटस। ठीक है, रिफंड स्टेटस के बेसिस पे उसको स्प्लिट करो। ओके, रिफंड स्टेटस के बेसिस पे उसको स्प्लिट करो। जिनको रिफंड मिलने वाला है उनको इधर डाल दो और जिनको रिफंड नहीं मिलने वाला उनको यहां डाल दो। ओके, दूसरा ऑप्शन था आपके पास में, मे बी स्प्लिट इट यूजिंग टैक्सेबल इनकम। जिनका टैक्सेबल इनकम 80,000 से ज्यादा है उनको यहां डाल दो, जिनका टैक्सेबल इनकम 80,000 से कम है उनको यहां डाल दो। ओके,
given these two scenarios, okay, given these two scenarios, which split would you select? Would you select this split or this split? What do you guys think? First one. First one. So we will obviously select the first one, right? Why did we select the first one? Because it is able to give you more pure nodes. ओके उसके बेसिस पे स्प्लिट करोगे तो आपको ज्यादा प्योर नोड्स मिल रहे हैं. शुरुआत में रैंडमनेस तो दोनों में एंट्रोपी सेम ही है शुरुआत में, दोनों में इंप्योरिटी है, लेकिन कौन सा वेरिएबल यूज करने से आपकी इंप्योरिटी सबसे ज्यादा कम होती है, दैट इज हाउ यू सिलेक्ट which variable to use in the root node. Okay, that is the concept behind information gain, entropy, impurity and all of that. ठीक है. फॉर्मूला क्या है उसका अभी थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, फॉर्मूला जो है एंट्रोपी का वो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वैल्यू इनटू लॉग ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्लास इटसेल्फ. ठीक है, लेट्स से प्लस का मतलब है वो लोग जो गोल्फ खेलते हैं और माइनस का मतलब है वो लोग जो गोल्फ नहीं खेलते हैं. ओके, प्लस का मतलब है वो लोग जो गोल्फ खेलते हैं, जो माइनस का मतलब है जो लोग गोल्फ नहीं खेलते हैं. ठीक है, अगर आप इसकी एंट्रोपी निकालना चाहते हो तो यू बेसिकली हैव टू डू पीपल हु प्ले गोल्फ. ठीक है, उसकी 0.5 है मल्टीप्लाइड बाय पीपल हु प्ले गोल्फ, उसका लॉग ऑफ 2. ओके, दिस वैल्यू. ओके, माइनस पीपल हु डू नॉट प्ले गोल्फ मल्टीप्लाइड बाय पीपल हु डू नॉट प्ले गोल्फ. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यू गेट एन एंट्रोपी. you get an entropy. इसको जब सॉल्व करोगे you get an entropy of 1 in this case. Okay, इसको जब सॉल्व करोगे you get an entropy of 1. just take a look at this. Okay, entropy of 1 का मतलब है very high entropy. Okay, इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि आपके उसमें दो ही आउटकम्स है, या तो यस या फिर नो, इसलिए आपका एंट्रोपी का रेंज है 0 to 1. ओके, अगर आपके इसमें तीन आउटकम्स होते हैं तो ये रेंज चेंज होता है बाय द वे. ठीक है, सो दिस इज द एंट्रोपी, दिस इज द मैक्सिमम एंट्रोपी दैट यू कैन गेट. आधे प्लस है आधे माइनस है, दिस इज द मैक्सिमम एंट्रोपी दैट यू कैन गेट व्हेन यू हैव टू क्लासेस. ओके, अगर आपके पास में मल्टीपल क्लासेस होंगे तो एंट्रोपी का फॉर्मूला ये है. सो सी इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ क्लासेस. तीन क्लासेस होंगे तो यू बेसिकली गेट तीन क्लासेस का समेशन करना पड़ेगा आपको. यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस. ये फॉर्मूला अगर याद रहता है तो याद रहता है, नहीं याद रहता तो इट्स फाइन टू. ठीक है, यू डोंट हैव टू लाइक स्ट्रेस टू मच अबाउट इट. बट एंट्रोपी का मतलब है कि बहुत ज्यादा रैंडमनेस. ओके, अगर वहीं पे अगर आपके पास माइनस 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 वाले रहे सब लोग, इसको जब एंट्रोपी कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलता है 0. यू गेट ए 0 हियर एंट्रोपी. दिस इज बेसिकली प्योर नोड, इसलिए मैंने बोला था कि एंट्रोपी 0 है वहां पर प्योर नोड में. ओके, अगर हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं तो यहां पर अगर एंट्रोपी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एंट्रोपी 5 और 9 है आपके पास में, तो इसका एंट्रोपी कैलकुलेट करने जाओगे तो 0.94 मिलता है आपको, अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास मिलता है, विच बेसिकली सेज दैट दिस इज अ हाई एंट्रोपी सिचुएशन. ओके, कुछ लोग गोल्फ नहीं खेल रहे हैं और कुछ लोग गोल्फ खेल रहे हैं, बेसिकली गेट दिस. ओके, जस्ट टेक अ लुक एट दिस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. इट्स नॉट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, unless you're applying for any research role or something, but conceptually एंट्रोपी का मतलब होता है कितना अनऑर्डर्डनेस या फिर कितना chaos आपके पर्टिकुलर नोड में प्रेजेंट है. ठीक है, एंड you have to select a variable which reduces the chaos in the next level. Okay, एक लेवल नीचे वो वेरिएबल सिलेक्ट करना है जो chaos आपका रिड्यूस करता है. that chaos can be calculated using the entropy. Entropy क्या कैलकुलेट करता है? Entropy calculates the chaos. कितना chaotic है ये नोड. ओके, ये कितना chaotic है? Zero chaotic. Okay, you basically calculate the entropy to use to calculate that. Okay, now again this is just a splitting का example है ये. Okay, we already know कि अगर आपको सिलेक्ट करना है इन दोनों में से तो कौन सा सिलेक्ट करोगे? What do you guys think? Yes, anyone?
Second one. Yeah, second. Second one. So you would select the second one because you see more purity in the second level, correct? But whereas if you select this one, you'll see a high impurity here, but maybe a little bit average impurity here too. Okay, so second one is much better. But क्योंकि ये situation ऐसी है, it might be confusing for some people. इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, एंड विल गेट द सेम आंसर दैट यू सेड. ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट मैथमेटिकली एंड विल गेट द सेम आंसर, क्योंकि नंबर्स थोड़े से मिक्सड अप हो सकते हैं यहाँ पर, राइट. वेरी क्लोज नंबर्स भी आ सकते हैं आपके पास में. हो सकता है जब आपने जो जो हमने एग्जांपल देखा, रिफंड स्टेटस और मैरिटल स्टेटस दोनों को एक साथ जब आप रखते हो तब बहुत पास पास में आपको डेटा दिख रहा है, एंड देन यू बिकम कंफ्यूज कि कौन सा यूज करना है. सो लेट्स मैथमेटिकली ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है, सबसे पहले पेरेंट नोड जो है, ऑलराइट, पेरेंट नोड जो है उसका एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं. पेरेंट नोड का एंट्रोपी आता है 1. ऑलराइट, पेरेंट नोड का एंट्रोपी आता है 1. ऑलराइट, उसके बाद में हम लोग चाइल्ड नोड्स जो हमने सिलेक्ट किए उनके एंट्रोपीज कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, चाइल्ड नोड का एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर हम लोग. तो पहले चाइल्ड नोड का एंट्रोपी आता है 0.98, दूसरे का आता है 0.91. ओके, तो ये अबो एवरेज जो है उसका एंट्रोपी आता है 0.98 और बिलो एवरेज का एंट्रोपी आता है 0.91. यू मे थिंक दैट बोथ ऑफ दीज आर रियली हाई नंबर्स, बट डोंट वरी, इट्स फाइन. ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएबल्स हैं, ओके, क्योंकि इसमें ज्यादा डेटा पॉइंट्स है, ओके, इसमें जितने भी डेटा पॉइंट्स है उसको मल्टीप्लाई करना है इसको 0.98 से. ओके, सो 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.98. इसमें कम है तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.98 और इस सबको डिवाइड करना है 20 से. दिस इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेजेस या फिर वेटेड एंट्रोपी इन दिस केस. ठीक है, किसी भी चीज का वेटेड एवरेज निकालने का मतलब होता है कि उसका वेट कैलकुलेट करो कितना है. ओके, सो इसका वेट है 14 नोट्स और इसका वेट है 6. सो वी कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज अ वेटेड एंट्रोपी और हमें आंसर आता है 0.959. या क्वेश्चन? सॉरी सर, लेकिन मैं मतलब ये एक बार पढ़ चुका हूँ, तो मुझे एक क्वेश्चन था कि सीएनएन में हम वेट्स कम कम या मतलब ज्यादा करते हैं, वो यही वेट्स है क्या? किसमें? मतलब सीएनएन और सीएनएन जो एल्गोरिथम है ना, सीएनएन में जो हम तो डिसीजन लेने के लिए थोड़ा मतलब एरर आ गया, तो हम वेट्स में कम या ज्यादा करते हैं, तो ये वो वेट वाला यही वेट है क्या वो? नो नो, तो दैट्स अ यहाँ से ही कैलकुलेट करते हैं वेट्स, नो ऐसे ही नो कैलकुलेट? नो. ओके, सो CNN में जो वेट्स है, दोज आर द पैरामीटर्स, दोज आर द मॉडल पैरामीटर्स. ओके, एंड CNN इज अ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है वो. वी आर स्टडिंग अबाउट डिसीजन ट्रीज. और सो डिसीजन ट्री हम, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल. ओके, यस. सो वेटेड एवरेज निकालना. वेटेड एवरेज इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑल द स्टैटिस्टिक्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, वेटेड एवरेज निकालने का मतलब ही होता है कि कितना वेट है उसका, उसको मल्टीप्लाई करो विद द वैल्यू एंड देन यू गेट अ वेटेड एवरेज. ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेटेड एंट्रोपी निकाला. वेटेड एंट्रोपी आया 0.959. ठीक है, एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ दिस एज 1. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल, सेकंड स्प्लिट वाला. सेकंड स्प्लिट में आपका जो एंट्रोपी आता है अराउंड 0.722 आता है. ठीक है, वेटेड एंट्रोपी आपका 0.722 आता है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है. इंफॉर्मेशन गेन का मतलब होता है कि ये पेरेंट का एंट्रोपी माइनस 0.959. ठीक है, पेरेंट का एंट्रोपी माइनस चिल्ड्रन का वेटेड एंट्रोपी, 1 माइनस 0.959. ओके, दूसरे केस में भी वही करेंगे, पेरेंट का एंट्रोपी माइनस 0.722. ठीक है, तो जो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन देता है, ऑलराइट, दोनों का सबट्रैक्शन बोल रहा हूं ना मैं, जो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन देता है वो आपको स्प्लिट नोड के लिए यूज करना है, क्लास. ठीक है, क्योंकि क्लास आपको सबसे ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन गेन दे रहा है, यू यूज दिस. ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो परफॉर्मेंस इन द क्लास यूज करो या फिर क्लास यूज करो, लेकिन हमने क्या पिक किया? क्लास पिक किया. क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन दे रहा था आपको. दैट इज हाउ यू बेसिकली, दैट इज हाउ डिसीजन ट्रीज बेसिकली वर्क. जब उसके पास में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो वो हर एक नोड पे चूज करता है कि उसको क्या सिलेक्ट करना है, कौन सा वेरिएबल सिलेक्ट करना है. कैसे चूज करता है वो? दैट चूजेस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गेन. व्हाट गिव्स यू द मोस्ट इंफॉर्मेशन गेन.
नाउ इंटरव्यू में क्वेश्चंस आपको जो आ सकते हैं, दोज आर बेसिकली हाउ डज अ डिसीजन ट्री सिलेक्ट स्प्लिटिंग नोड या फिर स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट. Decision tree uses the concept called as information gain to select the splitting attributes. That is the answer to it. What is information gain? Information gain is nothing but difference between the entropy of your parent node and your child node. Okay, parent node और child node के एंट्रोपी के डिफरेंस को आपको इंफॉर्मेशन गेन बोलना है. फॉर्मूला कोई पूछेगा नहीं आपको एंट्रोपी का क्या है, ठीक है. No one's gonna ask you to calculate the entropy by hand. ओके, बट ओनली थिंग इज कॉन्सेप्चुअली आपको पूछा जाएगा कि स्प्लिटिंग कैसे होता है और स्प्लिटिंग क्यों सिलेक्ट किया जाता है. वो क्वेश्चन को है. Sir, can you please repeat it again? श्योर. सो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास में दो ऑप्शन है, ठीक है. ऑप्शन नंबर 1, सॉरी, ठीक है, हमारे पास में दो ऑप्शन है. ये हमारा पेरेंट नोड है, ठीक है. पेरेंट नोड में आपके पास में कुछ नेगेटिव्स है, कुछ पॉजिटिव्स है, ठीक है. कुछ लोग खेलने वाले, कुछ लोग नहीं खेलने वाले. ओके, और आपके पास को आपको पूछा गया कि लेट्स ट्राई टू स्प्लिट दिस डेटा इनटू टू स्मॉल क्लासेस, ठीक है, ताकि हमें प्रेडिक्शन कर पाए हम लोग. क्योंकि स्प्लिटिंग करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 1 ये है, ऑप्शन नंबर 2 ये है. या तो आप वो कौन से स्टैंडर्ड में है वो यूज करो टू स्प्लिट, या फिर उनका क्लास में परफॉर्मेंस कैसा है उसके बेसिस पे स्प्लिट करो, ठीक है. क्योंकि हमें वो कैलकुलेट करना है कि कौन सा स्प्लिट ज्यादा यूजफुल है, फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड अ डिसीजन ट्री. हम लोग इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते हैं, और कौन सा स्प्लिट हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन देता है वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है. सो ये क्या डेटा है, ये जो डेटा है, दिस इज नथिंग बट दिस डेटा. ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर. यू बेसिकली हैव, लेट्स से वो कौन से क्लास में है, एंड देन उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, एंड देन इसका आउटपुट क्या है. तो लेट्स से कुछ का पॉजिटिव है, जस्ट पुटिंग सम पॉजिटिव्स हियर, कुछ का नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव है, ठीक है. ऐसा आपके पास में डेटा है बहुत सारा. ओके, परफॉर्मेंस क्या है, अबो एवरेज रहेगा, तो ये अबो एवरेज वाला स्टूडेंट रहेगा, लेट्स से. ओके, सो दीज आर अबो एवरेज स्टूडेंट्स एंड दीज आर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स. सम कुछ अबो एवरेज रहेंगे, कुछ बिलो एवरेज रहेंगे. फिर कुछ स्टैंडर्ड 10 से रहेंगे, कुछ स्टैंडर्ड 9 से रहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है. अभी आपको पूछा जा रहा है कि आपको डिसीजन ट्री बिल्ड करना है परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करने के लिए, कैसा परफॉर्म करेंगे या फिर वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो प्रेडिक्ट करना है आपको. तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप क्लास वेरिएबल को यूज करो स्प्लिट करने के लिए, या फिर आप परफॉर्मेंस वेरिएबल को यूज करो स्प्लिट करने के लिए, ठीक है. अगर आपने क्लास वेरिएबल को स्प्लिट यूज किया स्प्लिट करने के लिए, तो आपका स्प्लिट कुछ इस तरह से दिखता है. ओके, अगर आपने परफॉर्मेंस को यूज किया तो आपका स्प्लिट कुछ इस तरह से दिखता है. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि हम लोग के पास में नोड्स है, तो इन नोड्स का हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. अगेन, एंट्रोपी का मतलब होता है कि कितना अनऑर्डर्डनेस है उसमें. एंट्रोपी का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले दिखाया था मैंने, उसी फॉर्मूला में हमने सिर्फ वैल्यू इंसर्ट की है यहाँ पर, और हमें एंट्रोपी मिली पेरेंट की 1, और हमें चिल्ड्रन की एंट्रोपी मिली जो कि वेटेड एंट्रोपी थी, विच वाज 0.959, ठीक है. ये आपके चिल्ड्रन की एंट्रोपी, दोनों को मिला के एंट्रोपी कितनी है, इस लेवल पे कितनी एंट्रोपी है, बेसिकली इन दोनों के एंट्रोपी का एडिशन. ओके, वेटेड एवरेज है ये, बट वेटेड एडिशन ये एवरेज है बेसिकली. ओके, नेक्स्ट, अगर आपने क्लास के बेसिस पे स्प्लिट किया, तो उसके बेसिस पे कुछ और एंट्रोपी आएगी, अलग एंट्रोपी आएगी आपकी, 0.722 आएगी. ओके, इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला है कि पेरेंट की एंट्रोपी में से चाइल्ड की एंट्रोपी माइनस करो, 1 माइनस वेटेड एंट्रोपी ऑफ द क्लास. ओके, 1 माइनस ये, 1 माइनस ये, ठीक है. तो दोनों में से आपको पता चलता है कि इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा मिलता है जब आप क्लास वेरिएबल को यूज करते हो, तो ओके, क्योंकि आपको क्लास वेरिएबल से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन मिल रहा है, आप इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस पे सिलेक्ट करते हो कौन सा वेरिएबल यूज करना है स्प्लिटिंग के लिए, ठीक है. फिर अगली बार क्या होगा, फिर अगली बार जो ये है, ये एज अ पेरेंट नोड काम करेगा, फिर उसके बाद में बाकी के और वेरिएबल्स आप चेक कर पाओगे यहाँ पर. फिर ये एज अ पेरेंट नोड काम करेगा स्प्लिट करने के बाद में, और फिर बाकी के क्लासेस आप सिलेक्ट करोगे.
यू बेसिकली आर रिपीटिंग द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन। ठीक है, जो इस नोड पे आपने किया वही आपको इस नोड पे करना है, वही आपको इस नोड पे करना है। ठीक है, ये पेरेंट था पहले, फिर बाद में ये चाइल्ड थे उसके लिए, फिर बाद में ये पेरेंट बन जाएंगे। कब तक करना है ये? तब तक करना है जब तक आपको पूरे के पूरे प्योर नोड्स नहीं मिल जाते। ठीक है, यू ट्राई टू स्पॉन इट अंटिल एंड अनलेस यू गेट अ प्योर नोड। ठीक है, देयर आर सम रीजंस व्हाई यू वांट टू डोंट डू दैट, बट मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, डिसीजन ट्री कब तक स्प्लिट कर सकते हो आप? जब तक आपको प्योर नोड्स नहीं मिल जाते कि सारे के सारे लीफ में, जब तक आपको प्योर नोड नहीं मिल जाते तब तक आप डिसेंट्री स्पॉन आउट कर सकते हैं, या फिर कीप ऑन बिल्डिंग द डिसेंट्री, रिपीटेडली सेम चीज करते जाओगे। ओके, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आता है? हाउ डज डिसेंट्री सिलेक्ट द स्प्लिटिंग वेरिएबल्स? ओके, सेकंड, व्हाट इज इंफॉर्मेशन गेन? डिफरेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंट्रोपी एंड योर चाइल्ड एंट्रोपी। ऑलराइट, ये दो क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यू में। और ये क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है बाय द वे। ठीक है, जो एंट्रोपी मैंने बताया है वो क्लासिफिकेशन का ही एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल वेरिएबल होते तो आप एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर सकते, अदर टेक्निक्स टू डू दैट। ठीक है, हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, या तो प्लस या फिर माइनस, क्लास है ना ये, या तो प्लस है या फिर माइनस है। ओके, इज दैट क्लियर नाउ? और इस स्लाइड्स में कुछ और एग्जांपल्स है यहाँ पर। just thinking if I should go this exercise or all right, since we have a little bit of time, let's just do it. ठीक है, आप पेन एंड पेपर लो अपने हाथ में and let's try to solve this. Okay, again information gain का फॉर्मूला क्या है? information gain is equal to entropy of the parent minus weighted average entropy of the children. ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये वाला एंट्रोपी का। okay? ये एंट्रोपी फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते वो नहीं याद रखोगे तो भी अच्छा है। सो आपके पास में या सो आपके पास में कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, फीचर का मतलब है लेट्स से दिस इज मैरिड। ठीक है, तो ये मैरिड है और इसका क्लास जो है whether they are going to cheat or not cheat is 2। मैरिड, चीट और नॉट चीट, ऐसे 3 एग्जांपल्स है आपके पास में। नॉट मैरिड, whether they are going to cheat, ऐसे 4 एग्जांपल्स। नॉट मैरिड, whether they are going to cheat in their tax returns, ऐसा एक एग्जांपल है आपके पास में। ठीक है, यू बेसिकली हैव दिस स्मॉल डेटा सेट। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो एंट्रोपी वगैरह, सो यू कैन डू द सेम फॉर्मूला। यहाँ पर वही चीज किया हुआ है। ऑलराइट, एंट्रोपी वैल्यू 1 की एंट्रोपी मतलब ये जो नोड है, ठीक है, इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए आपको ये एस का प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। सो 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर नोड। ठीक है, 5 टोटल आपके आउटकम्स हैं और 2/5 is the entro probability of this thing. 3/5 is the probability of this thing. All right. So that is what is being done. Entropy of value 1, entropy of value 2. ठीक है, और उन दोनों का weighted average आप निकाल सकते हो। All right. I'm not going to do this exercise because no, I think इसके पहले किसी में हमने क्लियर कर दिया, and again it is not important from the interview point of view. Right. Questions anyone? Information gain क्या होता है वो समझ गया, एंट्रोपी क्या होता है वो समझ गया। Yes, no? And now we know कि नाउ वी नो उसने रिफंड को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि जब वो यहां पर था उसके पास में ऑप्शन था, या तो रिफंड सिलेक्ट करें, या फिर मैरिटल स्टेटस चेक करें, या फिर टैक्सेबल इनकम चेक करें। लेकिन जब उसने तीनों चेक किया, तीनों में से उसको पता चला कि रिफंड पे मुझे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन मिल रहा है, तो मैं रिफंड यूज करूंगा। ओके, फिर मैंने रिफंड यूज करने के बाद में यहाँ पर मुझे 2 नोड्स मिले और ये तो मुझे प्योर नोड मिल गया, तो यहाँ इससे आगे स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे इम्प्योर नोड मिला, या फिर यहाँ पर थोड़ी एंट्रोपी थी अभी भी। ओके, लेट्स से यहाँ पर थोड़ी एंट्रोपी थी, तो ठीक है चलो इसको पेरेंट नोड समझ लेते हैं। फिर मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ, या फिर से मेरे पास में ऑप्शन रहते हैं, या तो मैं मैरिटल स्टेटस चेक करूँ या फिर टैक्सेबल इनकम चेक करूँ। ठीक है, फिर मैं जब मैरिटल स्टेटस चेक करता हूँ तब मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन मिलता है। ठीक है,
ये प्योर नोड मिल गया, इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है, रह गया टैक्सेबल इनकम, देन जस्ट डू द टैक्सेबल इनकम। ओके, दैट इज हाउ दिस डिसीजन ट्री वाज बिल्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स डेटा। इज दैट क्लियर? Yes. All right. Now there's a small minute detail in there which I intentionally skipped। ठीक है, जब आप इस नोड पे हो तब आपने तीनों चीजों में से ऑप्शन सिलेक्ट किया रिफंड का। जब आप इस नोड पे हो फिर से आप तीनों को यूज करोगे, ऐसे नहीं कि आप रिफंड को थ्रू आउट कर दोगे और रिफंड के बारे में फिर से चेक नहीं करोगे। यू स्टिल चेक फॉर रिफंड, यू स्टिल चेक फॉर मैरिटल स्टेटस, यू स्टिल चेक फॉर टैक्सेबल इनकम। ओके, तो जरूरी नहीं है कि डिसीजन ट्री में अगर एक नोड यहां बन गया तो वो नोड नीचे रिपीट नहीं हो सकता। द सेम नोड माइट गेट रिपीटेड लेटर इन द डिसीजन ट्री। ओके, द सेम नोड माइट गेट रिपीटेड डाउन इन द डिसीजन ट्री समवेयर एल्स। ठीक है, रिफंड स्टेटस यहां पर यूज किया, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर यूज नहीं हो सकता। तो हर एक स्टेप पे हम लोग सारे के सारे वेरिएबल्स के साथ में चेक करते हैं। ओके, दैट्स द ओनली थिंग दैट आई डिडंट टेल यू। नाउ इट इज complete, now you have the complete picture of how decision tree is basically built. This is theoretically how it is built. कोड में, believe it or not, it is just one line code। ठीक है, हम लोग साइकिट लाइन लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं और एक लाइन में ही हमारा डिसीजन ट्री बन जाता है। ओके, सो कोडिंग वाइज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इंटरव्यू में आपको ऑब्वियसली पूछा जाता है कि ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट। क्वेश्चंस एनीवन? ऑलराइट, सो डिसीजन ट्री में स्प्लिटिंग वगैरह कैसा होता है वो पता चल गया हमें। एक छोटा कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड एज हाइपर प्लेन्स। एंड डिसीजन ट्री को जब हम विजुअलाइज करते हैं तो वो कैसे दिखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, हाइपर प्लेन का मतलब होता है कि वो प्लेन जो आपके स्पेस को स्प्लिट करता है इनटू टू स्पेसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में एक लाइन है, अगर आपके पास में एक लाइन है, इस लाइन को स्प्लिट करना होगा मुझे दो में, तो मैं एक पॉइंट से स्प्लिट कर सकता हूं इसको। ठीक है, मैं बोलूंगा इस पॉइंट के लेफ्ट वाली चीजें एक तरफ है और इस पॉइंट की राइट वाली चीजें एक तरफ है। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ हाइपर प्लेन। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन इज बेसिकली जो भी आपका स्पेस है उसको स्प्लिट करने में हेल्प करता है इनटू टू डिफरेंट स्पेसेस। ठीक है, फैंसी नेम फॉर समथिंग लाइक पॉइंट, बट इट इज बेसिकली ट्राइंग टू स्प्लिट द स्पेस इनटू टू स्पेसेस। ठीक है, अगर आपके पास में टू डिमेंशन है, एक है एक्स और एक है वाई। ठीक है, अगर मुझे इसको स्प्लिट करना है तो मुझे एक लाइन लगेगा, एवरीथिंग दैट इज अबोव द लाइन, एवरीथिंग दैट इज बिलो द लाइन। ठीक है, बेसिकली दो चीजों में स्प्लिट कर दिया मैंने, लाइन की ऊपर वाली चीजें अलग रहेगी, लाइन की नीचे वाली चीजें अलग रहेगी। ठीक है, लाइन की ऊपर वाली चीजें, लाइन की नीचे वाली चीजें। ये लाइन जरूरी नहीं है कि ऐसी हो। ठीक है, हो सकता है एक ऐसी लाइन भी ड्रॉ करो आप जो इधर वाली चीजें बोल दे और इधर वाली बोल दे। ओके, अ लाइन कैन बेसिकली स्प्लिट अ टू डिमेंशनल स्पेस इनटू टू हाफ्स या फिर इनटू टू पार्ट्स। ओके, लाइन को स्प्लिट करने के लिए डॉट लगता है, टू डिमेंशन को स्प्लिट करने के लिए लाइन लगता है, थ्री डिमेंशन को स्प्लिट करने के लिए आपको टू डिमेंशन लगते हैं। ओके, एक पीस ऑफ पेपर लगेगा आपको, इस पर्टिकुलर लेट्स से क्यूब है आपके पास में, उस क्यूब को अगर आपको आपने कट कर दिया बीच से तो दो पार्ट बन जाते हैं, लेकिन जो प्लेन कट करता है दैट प्लेन इज स्टिल टू डिमेंशनल। ओके, सिमिलरली जब आप टू से थ्री डिमेंशन में जाते हो, फिर थ्री डिमेंशन में, जब फोर्थ डिमेंशन में जाते हो तब योर थ्री डिमेंशनल थिंग बिकम्स योर हाइपर प्लेन। ठीक है, we cannot imagine that thing, but that is how hyperplane basically works। ठीक है, hyperplane is basically a common name for your point when you are in two dimension
for a line when you're in, sorry, when you're in one dimension a point, when you're in two dimensions a line, when you're in three dimensions a piece of paper or a two-dimensional thing. Okay, so it's a thing which basically splits your area. Okay, why am I telling you this? Because जब हम लोग डिसीजन ट्री बनाते हैं, ठीक है, जब हम लोग डिसीजन ट्री बनाते हैं तब डिसीजन ट्री के साथ साथ कुछ बाउंड्रीज भी बन जाती है हमारी। विजुअली अगर हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं तो डिसीजन ट्री के साथ साथ कुछ बाउंड्रीज बनते हैं हमारे। और ये जो बाउंड्रीज है, दीज आर कॉल्ड डिसीजन ट्री बाउंड्रीज। ये बाउंड्रीज के हेल्प से आपको पता चल सकता है विजुअली कि कौन सा डेटा कहाँ पर है। और ये बाउंड्रीज देख कर ही आपको स्प्लिटिंग में भी इस नोड को आप इस बाउंड्रीज के बेसिस पे भी आप विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, इमेजिन करो आपके पास में एक क्लास है एंड दैट क्लास इज बेसिकली वेदर द पर्सन इज गोइंग टू राइट ऑफ द लोन और नॉट गोइंग टू राइट ऑफ द लोन। ठीक है, आपने लोन आउट दिया, लोन दे दिया और फिर आपको पता करना है कि ये लोन जो मैंने दिया है लोगों को वो लोन वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, एक इस तरह का डिसीजन ट्री मॉडल बनाया गया बेस्ड ऑन वॉट एवर डेटा दैट हैज सीन टिल नाउ। उनको सबसे पहला नोड उनको लगा कि बैलेंस कितना है। ठीक है, मतलब उनके लोन का अमाउंट कितना बैलेंस बाकी है। अगर वो 50,000 से कम है तो फिर एज चेक करो। अगर उनका एज 50 से कम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट ऑफ इज 12/12, मतलब 100% राइट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर उनका एज 50 से ज्यादा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट ऑफ इज 2/3। ओके, देर इज 66% कि वो राइट ऑफ नहीं होगा। ओके, नो राइट ऑफ की प्रोबेबिलिटी है 2/3। ओके, 66% प्रोबेबिलिटी। बैलेंस ज्यादा है तो एज चेक करो फिर से, राइट ऑफ के अलग अलग प्रोबेबिलिटीज आते हैं आपको। एक डिसीजन ट्री मॉडल है बेसिकली। ठीक है, नाउ बैलेंस और एज ये दोनों क्या है? दीज आर न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। क्योंकि ये न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है आप इसको लाइन लाइन नंबर पे ड्रॉ कर सकते हो। तो लेट्स से वाई एक्सिस पे आपने एज डाल दिया और एक्स एक्सिस पे आपने बैलेंस डाल दिया। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपको कि बैलेंस 50 से कम है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 वाले लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाली, ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड एज अ डिसीजन ट्री बाउंड्री। ओके, दिस इज अ डिसीजन ट्री बाउंड्री। इसके लेफ्ट साइड में कुछ चीज है, इसके राइट साइड में कुछ चीज है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में है बेसिकली वो है आपका लेफ्ट वाला नोड, जो राइट साइड में वो है आपका राइट साइड वाला नोड। फिर हमने क्या बोला, ये जो लेफ्ट वाला एरिया है इसको भी हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। इसको हम लोग किस पे बेसिस पे स्प्लिट करेंगे, एज के बेसिस पे स्प्लिट करते हैं। 50 से कम है क्या, ज्यादा है क्या, वो चेक कर रहे हैं हम लोग। अगर 50 से ज्यादा है तो वो आपका ये हो जाएगा ऊपर वाला एरिया, 50 से कम है तो आपका नीचे वाला एरिया बन जाएगा। ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है आपको, ये और ये दोनों एक ही है। ओके, ये एरिया और ये एरिया दोनों एक ही है। ओके, ये एरिया और ये एरिया या फिर ये नोड दोनों एक ही है। ओके, ये नोड और ये नोड दोनों एक ही है। ये नोड और ये नोड दोनों एक ही है। ठीक है, नाउ जस्ट टेक अ लुक एट दिस फॉर सम टाइम, इट विल क्लिक। ओके, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ डिसीजन ट्री बाउंड्रीज बनाई है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम लोग टू डिमेंशन में है तो आपकी बाउंड्री कैसे रहेगी, आपकी बाउंड्री एक लाइन की तरह रहेगी। अ लाइन कैन बी यूज्ड एज अ बाउंड्री हियर। ओके, क्योंकि दो डिमेंशन है आपके पास में, एक है आपका बैलेंस और दूसरा है आपका एज। And this line is basically a boundary that can help you split the area, split the space. Okay, it's very very important that you understand कि हम लोग स्पेस को स्प्लिट कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जब हम लोग टू डिमेंशन से थ्री डिमेंशन में जाते हैं और फिर थ्री से फोर में जाते हैं तब हम लोग सिर्फ अजम्पशन बना सकते हैं कि क्योंकि टू डिमेंशन में ऐसे काम कर रहा है, थ्री डिमेंशन में ऐसे काम कर रहा है, फोर डिमेंशन में भी ये काम करेगा। वी कैन मेक दोस अजम्पशंस, वी कैन टेक दोस लीप ऑफ अजम्पशंस। ओके, और ये जो नोड्स है आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटीज दिख रहे हैं आपको, दीज आर फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्लास प्रोबेबिलिटीज। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने डेटा पॉइंट्स है आपके पास में, 12/12। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितने डेटा पॉइंट्स है, दीज आर फ्रीक्वेंसी बेस्ड एग्जांपल्स। इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रोबेबिलिटी।
Questions, anyone? All right. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिसेंट्री जहां पर स्टॉप किया वहां से कंटिन्यू करेंगे. थोड़ा सा कोड दिखाऊंगा मैं, एंड देन आई विल आल्सो इंट्रोड्यूस पाइथन टू पीपल हु हैव नॉट डोंट हैव एनी इंट्रोडक्शन टू पाइथन. ओके. इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा स्पेशली फॉर पीपल हु माइट हैव फाउंड इट डिफिकल्ट. ठीक है. नॉट मिट दिस नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ा सा कोड देखने वाले हैं और डिसेंट्री बिल्ड कैसे करते हैं, विजुअली कैसे दिखता है, वो सब कुछ